वो पुलिस वाला अपने काम से घर के बाहर गया था, लेकिन फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। उसे ढूंढने में खुद उसके घर वालों से लेकर महकमे के लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। शुरुआती कोशिश में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इस तरह करीब 4 महीने गुजर गए और फिर एक रोज अचानक गायब पुलिसकर्मी का सुराग मिला। जी हां, क्या है पूरा मामला आज हम आपको बताएंगे। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज आप भी इसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये खौफनाक वाकया है राजस्थान के बूंदी शहर का। बूंदी के उस पुलिस वाले की जिंदगी में वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रोज वो अपने काम से घर के बाहर क्या निकला, फिर कभी लौट कर ही नहीं आया। उसे ढूंढने में खुद उसके घर वालों से लेकर महकमे के लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि ये मामला खुद उनके ही महकमे का था। शुरुआती कोशिश में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इस तरह करीब 4 महीने गुजर गए और फिर एक रोज अचानक गायब पुलिसकर्मी का सुराग मिला। सुराग एक सुनसान किले में दफन कंकाल की सूरत में। फिर लौट कर नहीं आया पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा अपने घर से निकला तो उसने घर वालों को बताया कि वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बूंदी पुलिस लाइन जा रहा है और ड्यूटी की वजह से रात को घर नहीं लौट पाएगा। रात गुजर गई और अगला दिन आया। सुबह निकल गई, दोपहर भी बीत गई, फिर से रात आ गया, मगर अभिषेक वापस नहीं आया। वक्त गुजरता जा रहा था और घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसी आलम में घर वालों ने अभिषेक को उसके मोबाइल पर फोन करना शुरू किया, मगर फोन लगातार बंद आ रहा था। चूंकि अभिषेक पुलिस लाइन की ड्यूटी पर थे, लिहाजा फोन का यूं अचानक बंद हो जाना और फिर दोबारा शुरू ना होना घर वालों को फिक्र में डालने लगा। इसके बाद अभिषेक की तलाश के लिए घर वालों ने उसके दोस्तों, दफ्तर के लोगों और रिश्तेदारों से बात करना शुरू किया। रात में ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं था अभिषेक। अब ये तमाम चीजें चल ही रही थी कि तभी पुलिस लाइन से अभिषेक के एक साथी का फोन आया। उसने बताया कि वो तो उस रात ड्यूटी पर पुलिस लाइन आया ही नहीं। ये सुनकर घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि अभिषेक खासतौर पर घर वालों को बता के बाइक से निकला था कि वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस लाइन जा रहा है। जाहिर है घर वालों ने उसे ढूंढने के लिए अपने तमाम रिश्तेदारों और जानने वालों को फोन लगा दिया और ये सिलसिला करीब हफ्ते भर तक चलता रहा। आपको बता दें कि आखिरकार थक हार कर घर वालों ने बूंदी के कोतवाली थाने में अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। चूंकि अभिषेक खुद डिपार्टमेंट से था, लिहाजा घर वालों के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के उसके साथी भी लगातार हर तरह से उसे खोजने की कोशिश कर रहे थे। बूंदी पुलिस के लिए अभिषेक की गुमशुदगी किसी चुनौती से कम नहीं थी, क्योंकि अब तक 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका था और उसकी कोई खबर नहीं लग रही थी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि उस रात भले अभिषेक पुलिस लाइन नहीं पहुंचा, मगर 12 साढ़े 12 तक उसका फोन एक्टिव था। लेकिन उसके बाद रहस्यमयी तरीके से उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, फिर वो फोन दोबारा ऑन नहीं हुआ। दोस्तों, अब पुलिस के पास एक ही विकल्प था कि वो अभिषेक की फोन की लास्ट लोकेशन पता कर सके, ताकि ये मालूम हो कि अगर वो ड्यूटी पर नहीं आया तो गया कहां। और जब पुलिस ने उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला तो इस मामले से उसे नई दिशा मिली। पुलिस को पता चला कि अभिषेक अपनी बाइक से बूंदी पुलिस लाइन आने के बजाय घर से 136 किलोमीटर दूर सीधे सवाई माधोपुर के बाउली कस्बे में गया था और उसकी लास्ट लोकेशन भी उसी कस्बे में थी। वो भी किसी भीड़ भाड़ या रिहायशी इलाके में नहीं, बल्कि विजयगढ़ किले में थी। इस आखिरी लोकेशन का वक्त भी रात 12 साढ़े 12 बजे का ही था जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। यानी अभिषेक आखिरी बार इसी विजयगढ़ के किले में था। मोबाइल की लास्ट लोकेशन सामने आने के बाद पुलिस ने फिर से घर वालों से बात कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर उसका विजयगढ़ के किले या सवाई माधोपुर से रिश्ता क्या है। क्या वहां कोई अभिषेक का दोस्त या रिश्तेदार रहता है? इस जांच में पुलिस के सामने एक सच ये सामने आया कि दरअसल अभिषेक की शादी इसी सवाई माधोपुर के जरवाड़ा गांव की रहने वाली दिव्या से हुई थी। पुलिस ये जानना चाह रही थी कि कहीं अभिषेक उस रात अपने ससुराल वालों से मिलने तो नहीं गया था, क्योंकि घर वालों के मुताबिक अभिषेक और दिव्या के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं चल रहे थे। लिहाजा पुलिस ने उसकी गुमशुदगी को आपसी कलह के एंगल से खंगालने की कोशिश शुरू की। मियां बीवी की आपसी कलह तलाक की नौबत तक पहुंच चुकी थी और इसकी अर्जी कोर्ट में भी दी जा चुकी है। पुलिस के सामने अब सवाल यह था कि आखिर दोनों का रिश्ता तलाक तक पहुंचा क्यों? और तब इस मामले में एक नया मोड़ आया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि अभिषेक के दिव्या की ममेरी बहन यानी साली श्यामा से नजदीकी रिश्ते थे और दोनों के बीच जब ये रिश्ता कायम हुआ तब से ही जाहिर है उसकी बीवी दिव्या इसे पचा नहीं पा रही थी। दोनों में इस बात को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। दोनों घर वालों के समझाने के बाद भी बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रही थी। लिहाजा दिव्या अपने मायके लौट आई थी और कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दी। अब जांच अभिषेक की साली पर आकर टिक गई और जब पुलिस ने साली का कच्चा चिट्ठा निकालना शुरू किया तो पता चला कि अभिषेक की साली श्यामा उसी बाउली की ही रहने वाली है और उसका घर इसी विजयगढ़ के किले के नजदीक है। लिहाजा पुलिस के शक की सुई अब जीजा साली के रिश्ते पर आकर अटक गई।
अभिषेक को गायब हुए 4 महीने बीत चुके थे। पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे, मगर वो बढ़ सही दिशा में रहे थे। साली का नाम और तस्वीर सामने आते ही पुलिस को शुरुआती शक हो गया था, मगर अपने इस शक को यकीन में बदलने के लिए पुलिस ने श्यामा की कॉल डिटेल सामने आने तक का इंतजार किया। और जब श्यामा के मोबाइल की डिटेल सामने आई तो उससे साफ हो गया कि अभिषेक के मर्डर से कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन जरूर है। मगर पुलिस इस बात से हैरान थी कि उसकी कॉल डिटेल में वो नंबर किसका था जिससे वो अभिषेक से ज्यादा बात कर रही थी। अभिषेक का मोबाइल जहां बंद हुआ वो भी सवाई माधोपुर का था। अभिषेक के ससुराल वालों का घर भी उसी सवाई माधोपुर में था और जिस साली से उसके नाजायज संबंधों का खुलासा हुआ वो भी इसी सवाई माधोपुर में रहती थी। यानी अब जांच का केंद्र कुल मिलाकर बूंदी से निकलकर सवाई माधोपुर पर टिका हुआ था और अब शक की सीधी सुई अभिषेक की पत्नी और उसकी साली पर टिकी हुई थी। लिहाजा अब इस एंगल से पुलिस ने जांच शुरू की और अभिषेक की पत्नी और साली के मोबाइल के कॉल डिटेल निकालना शुरू किया ताकि ये पता चल सके कि उस रात अभिषेक की लास्ट लोकेशन के सबसे नजदीक कौन था, साली या बीवी। जब इन दोनों की कॉल डिटेल सामने आई तो पता चला कि अभिषेक शर्मा की उसकी पत्नी से तो नहीं मगर उसकी साली से अक्सर और देर रात तक बात होती थी। और श्यामा की इसी कॉल डिटेल से पुलिस को एक और नंबर मिला जिस पर वो अभिषेक से ज्यादा बात करती थी और ये नंबर था सवाई माधोपुर का रहने वाला नवेद रंगरेज का। यानी एक ही वक्त में श्यामा के 2 लोगों से रिश्ते चल रहे थे। अब ये गुत्थी सुलझती जा रही थी। लिहाजा पुलिस ने अब ये जानने की कोशिश शुरू की कि आखिरी बार जब अभिषेक की लोकेशन विजयगढ़ के किले में थी तब श्यामा की लोकेशन क्या थी। तो जांच में पता चला कि विजयगढ़ के किले में जो लास्ट लोकेशन अभिषेक की थी वही श्यामा की लोकेशन भी थी। इतना ही नहीं, जिस नवेद के नंबर से वो अक्सर बात किया करती थी उसकी लोकेशन भी ठीक वही थी जहां इन दोनों की थी। अब पुलिस को यह यकीन हो चला था कि हो ना हो अभिषेक की गुमशुदगी से श्यामा और नवेद का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मगर इस पूरी कवायद में तकरीबन 4 महीने का वक्त गुजर चुका था और पुलिस पर केस को सुलझाने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने बगैर देर किए इन दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू हुई। पहले तो इन दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, मगर जब पुलिस ने तीनों की मोबाइल लोकेशन सामने रखते हुए इनसे सख्ती से पूछताछ की तो श्यामा और नवेद के पास सच्चाई कबूलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। आखिरकार इन दोनों ने ये बात मान ली कि उन्होंने ही मिलकर 28 अगस्त 2019 की उस रात को अभिषेक का कत्ल कर दिया था। दोस्तों, अब सवाल ये था कि आखिर अभिषेक की लाश कहां थी। पूछताछ में श्यामा और नवेद ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अभिषेक को मारने के बाद उसकी लाश उसी विजयगढ़ किले में दफना दी थी, मगर उसे दफनाने से पहले दोनों ने अभिषेक के कपड़े निकाल लिए थे और उन्हें नजदीक की एक सुनसान जगह पर फेंक दिया था। इतना ही नहीं, जिस बाइक से अभिषेक बूंदी से सवाई माधोपुर के विजयगढ़ के किले में गया था उसे भी चलाकर काफी दूर लाकर एक कुएं में डाल दिया गया था। कुल मिलाकर कातिलों ने कत्ल के सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश कर ली थी। दोस्तों, इकबाल जुर्म के बाद पुलिस श्यामा और नवेद को मौकाए वारदात पर ले गई और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उन्होंने अभिषेक को कैसे मारा और उससे जुड़े सबूत उन्होंने कहां-कहां छुपाए हैं। कातिलों की निशानदेही पर पुलिस ने विजयगढ़ के किले से पुलिस कांस्टेबल अभिषेक की लाश निकाली, मगर ये लाश पुलिस के हाथ पूरे 110 रोज बाद लग रही थी। लिहाजा अभिषेक की लाश कंकाल में तब्दील हो चुकी थी, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि यह अभिषेक की ही लाश है। कपड़े और अभिषेक से जुड़े तमाम सबूत कातिलों ने पहले ही खत्म कर दिए थे। हालांकि उस कंकाल के पोस्टमार्टम के बाद यह साफ हो गया कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल अभिषेक शर्मा ही है। दोस्तों, केस खुल गया था, लाश मिल चुकी थी, तमाम सबूत पुलिस के पास था, मगर एक गुत्थी और थी, वो ये कि श्यामा और नवेद ने आखिर अभिषेक को मारा क्यों। तो इसके पीछे ये कहानी सामने आई, वो ये कि श्यामा जब से अभिषेक की जिंदगी में आई थी तब से ही अभिषेक के घर में बड़ा उथल पुथल का माहौल था और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि कुछ वक्त पहले श्यामा पहली बार अपनी ममेरी बहन दिव्या के घर बूंदी गई थी। इस दौरान वो अभिषेक के घर में करीब 20-25 दिन रही थी। बस यहीं अभिषेक और श्यामा की नजदीकियां बढ़ गईं और ये खबर जब दिव्या को पता चली तो घर में हंगामा मच गया। घर का माहौल बिगड़ता देख श्यामा वापस सवाई माधोपुर आ गई, मगर फिर कभी अभिषेक और दिव्या के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए और बात तलाक तक पहुंच गई। श्यामा की इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक आजाद ख्याल की लड़की थी, जिसने न सिर्फ अपने जीजा का घर बर्बाद किया बल्कि नवेद के साथ रिश्ते में भी रही। पुलिस ने श्यामा से एक लाजिम सवाल किया कि जब वो अपने जीजा से प्यार करती थी तो फिर उसने उसका कत्ल क्यों किया। बकौल श्यामा अब वो अभिषेक से अलग होकर नवेद के साथ रिश्ते को परवाज देना चाहती थी। इतना ही नहीं, श्यामा नवेद के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक दोहरी मुसीबत में फंसा हुआ था। एक तरफ तो उसकी पत्नी दिव्या उसे छोड़कर चली गई थी, दूसरा अब श्यामा उससे पीछा छुड़ा रही थी। कुल मिलाकर अभिषेक की हालत ना खुदा ही मिला न विसाले सनम हो गई थी। उसने श्यामा से अलग होने से इनकार कर दिया। अब अगर श्यामा को नवेद के साथ रहना था तो अभिषेक को रास्ते से हटाना जरूरी था। लिहाजा दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली।
दोस्तों 28 अगस्त 2019 को श्यामा ने अभिषेक को फोन किया और विजयगढ़ के किले में अकेले मिलने के लिए बुलाया। अभिषेक को भी लगा उसकी डूबती नाव को श्यामा का सहारा मिल गया। वो घर वालों को ड्यूटी पर पुलिस लाइन जाने की बात कहकर अपनी बाइक से ही सवाई माधोपुर निकल गया। दोनों ने मिलकर साथ में डिनर किया। इसी दौरान नवेद भी वहां आ गया। श्यामा ने बड़े दोस्ताना माहौल में नवेद से अभिषेक का परिचय कराया। फिर तीनों ने यह तय किया कि वो रात के अंधेरे में ही घूमने के लिए विजयगढ़ के किले जाएंगे। जीजा अभिषेक को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वो अपनी साली के ट्रैप में फंस गया है। बहरहाल 2 अलग अलग बाइकों पर सवार होकर तीनों लोग विजयगढ़ के किले पहुंचे। किले के अंदर जाते ही प्लानिंग के मुताबिक नवेद ने लोहे की रॉड से अभिषेक पर पीछे से वार किया। अभिषेक वही बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद नवेद और श्यामा ने उस पर कई और वार किए, जिससे अभिषेक की मौत हो गई। कत्ल हो चुका था और अब बारी थी सबूत मिटाने की, जिसमें सबसे पहले उसके मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया गया, कपड़े उतारकर जंगल में फेंके गए, बाइक को ले जाकर कुएं में डाल दिया गया। उसी विजयगढ़ के किले में गड्ढा कर दोनों ने अभिषेक की लाश को दफना दिया। लेकिन पुरानी कहावत है कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई सबूत छोड़ ही जाता है। श्यामा और नवेद की मोबाइल लोकेशन ने उनकी साजिश का खुलासा कर ही दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।